नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 मार्च की शिफ्ट थ्री का पेपर। ठीक है, चलो फिर हम अपनी एंडिंग की तरफ हैं। आप लोग देखते रहिए कायदे से वीडियो का। एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष इतने बढ़ जाता है, वेतन के कर्मचारी इतना और 3 वर्ष के बाद वेतन कितना होगा। देखो सिंपल है, यहाँ से 14,000 की चीज थी और 20% बढ़ गई, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 हो गया, 6/5 हो गया और 6/5 हो गया। यहाँ से करते अगर 1,000 को इससे अलग कर लेते, ये 1,000 बना लो तो 25 चौकू 100 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। हमें जीरो की तो कोई जरूरत नहीं है। अब बचा है लास्ट में 2 और 4, यूनिट डिजिट से काम कर ले। 8 चौक 32 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। आंसर। अगला सवाल, यदि तो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, उनका गुणनफल 4 है, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी दे दी, एक्स वाई की वैल्यू हमको 4 दे दी, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब कुछ बचा है सवाल में, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, किसका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, 12 पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, 4 दूनी 8 पता है, 12 से 8 गया, 4 बचा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, 2 आंसर। अगला सवाल, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई निकालना था, ना कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो रूट लेना पड़ेगा। पारी ए में बनाए गए रन पारी डी में बनाए गए रनों का कितना परसेंट है। तो देखो ए में कितने हो गए और डी में कितने बनाए गए, 25, इसका कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया। तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 तियां 12, 120 आंसर। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने में बेचा जाता है, यदि एक छूट इतनी तो दूसरी छूट क्या होगी। ये तो आसान है भाई, रेशियो हम बना लें, उसके बाद तो पूरा काम कर ही देगा सवाल अपने आप से खुद से। तो एक छूट पता थी, दूसरे के साथ हम रेशियो बना ले रहे हैं। तो देखो 2 जीरो यहाँ से चले गए, 1 जीरो यहाँ से चला गया। फिर ये करेंगे 8 एकम 8 हो गया, यहाँ से 8 8 64 हो गया, 1 बचा है। फिर 8 एकम 8, 4 8 छंग 48। देखो हमने करके देख लिए, लास्ट का 3 देखा, 8 छंग 48 कट रहा है, बात खत्म। तो इसलिए फिर हमने वहां से भाग किया। तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 0 2 अट्ठे 16 हो गया, 55 25, 5 अट्ठे 40, 2 42। 425 की चीज 408 में दी गई। देखो 400 से 400 कट गया ना, 25 और 8 का डिफरेंस 17 हो गया, बटे कर देंगे 425, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तो यहाँ से 25 एकम 25 करेंगे, बचेगा 17। ठीक है, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 17 से 17 कैंसिल, 4 आंसर। अगला सवाल, एस और यू में बनाए गए रनों के बीच कितना अंतर है। देखो एस कहाँ पर है, ये है, यू कहाँ पर है, ये है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर देखते तो 9 यानी कि 19 हो गया, यानी कि 100 की वैल्यू हमको 800 दी है और हमें निकालनी 19 की वैल्यू, तो 19 अट्ठे 152 हो गया। भाई टोटल 800 दिए थे, ये 100% टोटल हो गया, वो बटे में कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, ए बी सी सभी मिलकर काम करें तो यही कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखो ए प्लस का बी था 20, बी प्लस का सी था। अब देखो इसमें कैलकुलेशन आप सॉर्ट करेंगे तो केवल ऐसे ही कर सकते हैं, आपके मन में चीजें होनी चाहिए, नहीं कि इतनी सब चीजें बाहर लिख के अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इतना हम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम बचाना है हमें। इतना अगर करेंगे तो फिर लेंथी हो जाती, फिर चीज़ें लगती हैट्रिक। हमें ए और सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले बात, ए और बी का कितना आया, 3 आया, यानी कि इसका अगर 3 है तो इसका कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें टोटल 6 बनाना था, यानी कि सी का मान हमें पता लग गया। अब जब हमें सी का पता लग गया तो हमें बी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि ए का चाहिए ना। तो देखो बी प्लस सी का कितना है, 4 है, तो इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, दोनों को पता लग गया, यानी कि 3 2 5 की इफिशियंसी से 60 काम करवा दो, आंसर 12। अगला सवाल, 10% वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो अब यहाँ पर देखो कुल मिलाकर उसने अर्धवार्षिक कह दिया, एक अर्धवार्षिक में 6 महीने की 2 स्लैब हो गई, यानी कि अल्टीमेटली 2 साल हो गए उसके लिए। अर्ध और साधारण ब्याज में फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमें जो डिफरेंस दिया गया है वो कुल मिलाकर 2 साल का दिया गया, यानी कि 10 दाम 100 हो गया, 100 बटे 100 करेंगे, यानी एक की वैल्यू हमको 25 दी थी और रेट हमारी हो जाएगी कितनी, 10 का आधा 5%। साधारण ब्याज में तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ दो। तो हमने बताया था रेट का स्क्वायर करो 55 25 बटे 100 कर दो, इसकी वैल्यू हमको दे दी 25, हमको निकालनी थी 100 की वैल्यू, यानी कि 25 से 25 और 2 जीरो और चिपकाए जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से आ गए आंसर। अब ये कहीं हमने हवा में नहीं उड़ा दी चीजें। देखो फार्मूला क्या होता है, डी, और ये डी बराबर क्या होता है, पी आर अपॉन 100 की पावर
ये बताया था, यानी कि डी अगर रखते तो 25 हो गया, पी हम निकालनी थी और आर की वैल्यू 5/100 हो गई थी, और यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 हो गया था। इसी तरीके से तो करना था कि और कोई तरीका लगाते, और फिर यहाँ पर स्क्वायर था, यानी कि 2 दूनी 4, 25 चौकू 100 हो जाता, आंसर आ जाता। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से करते जब कभी भी रेट दी जाए डायरेक्ट स्क्वायर करो बटे 100 करो, क्योंकि हम इसको मान लेते हैं 100, यानी कि 100 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रेट का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 10 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हुआ था बटे 100, यानी कि 0.25, इसकी वैल्यू दे दी 25, और हमें निकालना था प्रिंसिपल, जो हमने 100 मान लिया था, 100 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो अब यहाँ से हमने हमेशा बताया था जो चेंज वाला होता ना, जैसे 90 माइनस थीटा करके चेंज करते हैं, कोई भी चेंज होता, देखो साइन किस में होता है तुम्हारा, कॉस में होता है, टेन किस में होता है, कॉट में होता है, और तुम्हारा कोसेक किस में होता है, सेक में होता है। कभी भी ऐसे लिखे हो बराबर में, तुरंत लिखो थीटा प्लस का 30 प्लस का 5 थीटा बराबर 90 कर दो, खेल खत्म। यानी कि 6 थीटा बराबर 90 से 30 गया तो 60 बचेगा, यानी कि थीटा बराबर 10 डिग्री, आंसर। अगला सवाल, अब बनाना नहीं है कि 90 माइनस थीटा कर रहे दुनिया भर का ड्रामा, इतना कैसे भैया, टाइम ही नहीं होता। सेक थीटा बराबर हमको दे दिया, सेक थीटा बराबर दे दिया 10/6, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब इसको देखो बना लो, सेक थीटा क्या होता है, कर्ड बटे आधार होता है, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जिसके जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी हो रखनी हो रख लो, और नहीं निकालने रखनी हो तब भी काम चल जाएगा। चलो फिर रखते हैं मान भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 5 कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि 5/4 माइनस का 3 यानी कि 3/4, ये तो ऊपर बन गया हमारा, नीचे देखो 4 कॉस थीटा का मतलब 3/5 हो गया, और फिर प्लस में 3 साइन थीटा का मतलब 4/5 हो गया। अब यहाँ से 5 25 3 का 9 हो गया, 25 से 9 घटा देंगे 16 आ जाएगा, 16/4 हो जाएगा, बटे में करेंगे तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 दूनी 24/5 हो गया, तो यहाँ से 4 चौकू 16, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 5 चौकू 20/24 हो गया, यानी कि 4 पंजे 20, 4 छंग 24, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो आसान है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे भाई, यहाँ पर 7 स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 49, और ये माइनस वाला इधर -2 देखा जाके, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल कुछ नहीं, फार्मूला खोलना है, काम खत्म। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन, बस इसके अलावा कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं, यानी कि यहाँ पर करेंगे 5 तियां 15, 5 25 हो गया, 3 का 9 हो गया, और 5 तियां 15 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 क्या, 1 यूनिट डिजिट से काम। भाई इतनी तो करोगे कि इससे ज्यादा कुछ कर लो। देखो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ से किया, देखो 25/15 और गुणे में 9, यानी कि 5 25 हो गया, 5 तियां 15, 3 का 9 कर दिया, 5 तियां 15 हो गया था, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया था, तो 6 से 5 जाएगा, 1 यूनिट डिजिट चाहिए। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं केंद्रक, ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। अब पर देखो 4/3 दिया था, यानी कि इसकी वैल्यू लिखते तो क्या हो जाती, 4 हो गया वो, और ये 5 माइनस का 2 इंटू 3/5, इसी तरीके से लिखनी है चीजें। तो ये 4 हो गया, ये 3, ये पाइथागोरस से 5। साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, लंब बटे कर्ड होता है, तो लंब बटे कर्ड लिख दिया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ड, इस तरीके से लिख दिया, यानी कि 7 चौक 28 माइनस का 3 दूनी 6 बटे में 5 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 22/5। अगला सवाल, यदि 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई क्या होगी। देखो सिंपल है, 2πr थीटा बटे 360, ये फार्मूला आपको पता है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 22/7, इससे जल्दी होगा, अभी अभी हम बताएंगे इसका भी तरीका, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के दांत होते हैं। और अब मैं देखो ट्रिक भी वही चीज बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉलो की जा सकती है, अब जो फॉलो ही ना की जा सके उसे कोई बताने के मतलब है। हमने आपको बताया था अगर आपकी रेडियस 7 है तो 2πr की वैल्यू क्या होगी, 44 होगी, और हमने बताया था अगर 14 हो तो क्या होगी, 88 होगी, ठीक है। इसी तरीके से चलता है। तो एक चीज बताओ, ये 44 बन रहा है तो ये पूरे वृत्त की बन रही ना, पूरे वृत्त पर यहाँ कोण कितना है, 360, यानी कि 360 की वैल्यू हम अगर डायरेक्ट लिख दें 44 है और 60 की निकाल लें तो, या फिर हम ऐसा कर लें 360 और 60 का हम रेशियो बना लें, 6×6 36, यानी कि 1:6 हो गया। 1 बराबर हमको कितना दिया गया था, 44, सॉरी 6 बराबर हमको 44 दिया गया था, 1 बराबर हमको निकालना था। बात वही है, बात जैसे हमने इसको क्या है कि इतना लिखना नहीं पड़ता, आपको इतना डायरेक्ट सोचना था, 44/360, 60 का गुणा कर दो, यानी 2 दूनी 4, 2 तियां 6, आंसर लगा दो।
ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत शॉर्टकट है। आप देखो इतना लिखा है, ये सोचो, इसको देखो पूरा हटा दो यहाँ से, ये सोचो कि यहाँ पर टाइम कितना बचा। देखो 7 है, हमें 44 पता, 44 किसके आ रहा 360, यानी कि 6 रंग 36 हुआ होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, खत्म। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये चीजें होती हैं और लड़के करते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ये मेरी बात मान लेना है, चाहे छोटे भाई के नाते चाहे बड़े भाई के नाते। कह रहा था स्कूल के और एम में लड़कियों की संख्या का औसत क्या है। पहले तो हम लड़की ही निकाल लें, उसके बाद करते हैं। तो देखो के और एम यानी कि 13 7 20, 100 की वैल्यू दे दी थी हमको 6000 और 20 की वैल्यू हम निकाल लेते, यानी कि 0 से 0 चला गया। अब एवरेज निकालते तो 2 का भी डिवाइड करते, यानी कि ये कैंसिल हो जाता क्योंकि 2 लोग थे, तो यहाँ पर क्या हो गया 600। त्रिज्यखंड एम और क्यू द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच अंतर क्या होगा। देखो एम और क्यू यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना, तो देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे, 7 से 4 गया 3 हो गया, और फिर बचा 3 से 1 गया 2 गया। और यहाँ पर देखो अगर हम देखते हैं 100% पर कोण कितना बनता है 360 डिग्री बनता है, तो ये 0 से 0 चला गया। अब कुछ काटने की जरूरत नहीं, फिर पता लगे 2 से और काट रहे फिर गुणा कर रहे, नहीं नहीं, 23 छक्का 138, हासिल लगा 13 हो गया, 23 तियां 69, 69 और 10 हो गया 79, और 3 जोड़ देंगे यानी कि 82.8 आंसर। अगला सवाल, मैं 79 89 हिंदी में बोलने में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं, तो इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। एक आदमी पहले 4 महीनों में प्रति माह औसतन इतने खर्च करता है और अगले 8 महीने प्रति माह औसतन इतने खर्च करता है और वार्षिक बचत इतनी है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखो 4 महीने में 2300 और 8 महीने में 1800, हम इनका बना लेते हैं एवरेज कि प्रत्येक महीने में वो कितनी खर्च करता है। तो एवरेज बनाने का पर्पस भी क्या है, वो अभी आपको जब हम सवाल आगे लगाते चले जाएंगे समझ में आ जाएगी चीजें क्यों हो रही। पहले अभी आप समझो हम कर क्यों रहे हैं, यानी कि 300 प्लस हुआ एक लोगों में, भाई एवरेज यहाँ से डिफरेंस कर रहे हैं एक लोगों में, टोटल 4 लोग, 4 दिया 1200 का यहाँ प्लस रहा, यहाँ पर देखो 200 माइनस का रहा, भाई 1800 2000 से 200 कम है, 8 लोगों में 8 दूनी 1600 कम हो गया। अब यहाँ से डिफरेंस कितना आया भैया, 12 से 16 और डिफरेंस करेंगे 400 आ गया, माइनस का आया वो भी, यानी कि जो हमने एवरेज 2000 माना है उससे कम रहेगा एवरेज, लेकिन हमें वो निकालना पड़ेगा कितना, तो 8 4 12 हो गया, 12 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 33.33 समथिंग रहेगा, यानी कि इससे हमारा इतना ही कम कर दो, 0.33 भी ले लो, हो सकता है कहीं उसने ज्यादा ले लिया। 10 से 3 गया 7, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया 6, और फिर 9 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यानी कि इतना हमारा क्या आ गया, मंथली उसका खर्च आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मंथली आय भी निकाल, वो सॉरी बचत भी निकाल लेते हैं 12 से भाग करके। तो यहाँ से देखो 4 तियां 12 हो गया, 4 तियां 12, 4 एकम 4 हो गया, डबल 0 आ गया, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33 हो गया। आप समझ लो बात को, इतनी बचत कर रहा था वो इतना खर्च कर रहा था, यानी 2966, यानी कि 133 इसमें जोड़ दो, 6 3 9, 6 3 9, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी कि 3099, यानी कि इतना आंसर आ जाएगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सी एक चीज सोचो, अगर परिधि लिखते तो 2πr1 और रेशियो 2πr2 लिखते, आंसर तो आ चुका होगा, जिन लड़कों ने अच्छे से मेहनत की होगी तो 9 11 वो लगा के आराम से बैठे होंगे। तो यहाँ पर हमें फर्क किससे पढ़ना, हमें रेडियस से ही पढ़ना है केवल। अगर क्षेत्रफल भी लिखते तो 2πr1 का स्क्वायर अपॉन में 2πr2 का स्क्वायर, सॉरी πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर अपॉन में कर दो 81 बटे 101, तो पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ रूट लेते आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बहुत ही निहायत ही सस्ता सवाल, सिंपल सी चीजें देखो और काम खत्म करो। हमें ए और बी का रेशियो 2 3 चाहिए, यहाँ पर देखो 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 मिल रहा, काम खत्म। इतना आसान है। अब देखो इसको करना है, सबसे पहले ऑफ करते हैं, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो गया, 81 से 2 माइनस कर देंगे 79 आ गया। यहाँ से देखो इनका डिफरेंस 12 आ गया, 4 तियां 12 आ गया, यानी कि अब 79 में 3 जोड़ देंगे आंसर। अब तो ये आसान आने लगे, पहले बहुत टफ आते थे, ठीक है। विराम के बिना एक बस की चाल इतनी है, विराम सहित उसकी चाल इतनी है, बस की प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो स्टार मार्क करके हमेशा डिफरेंस करो और बटे में बड़ा वाला कर लो, और हमें मिनट में चाहिए तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ये यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डिफरेंस 6 आ गया, 6 मिनट आंसर। ठीक है, इसको नोट करके आप अच्छे से कर लो कहीं पर, इसी तरीके से सवाल को किया जाएगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतने मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। पहले तो 4 का भाग करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, 4 चौको 16,
और 4 नेम 36। अब देखो एरिया निकालना आसान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम यही चीज बता के आए थे, ये रेडियस हो गई कि आपके पास 7 है तो आपका परिधि 44 होगी, ये 154 होगा, 14 होगी तो ये 88 होगा, और ये 616 होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्क्वायर में एरिया में बन जाती तो वो उसका स्क्वायर होता जाता। अब हमसे पूछा गया क्या, क्षेत्रफल, यानी कि अगर 7 रेडियस होती तो क्षेत्रफल इतना होता, लेकिन 7 का क्या गुना हो रहा था, 7 गुना, तो रेडियस का स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट से काम। अगला सवाल। अब देखो इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है, वो तो आप लोग माहिर हैं, आप वैल्यू पुटिंग करते रहना, मेरा काम है एक बार करके दिखा दे। बाई चांस अगर स्ट्राइक नहीं किया वहां पर एग्जाम हॉल में तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना x बराबर 1 नहीं ले सकते, ऑप्शन देख लो, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी चूज कर सकते हैं, अगर आंसर मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर क्या है, यही एक रामबाण है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स और 1 प्लस का एक्स, कोई दिक्कत। यहाँ पर साइन गुणा का कर देते हैं तो क्या होता है, नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये क्यों लिख दिया, ये भाई साहब इसका फार्मूला खोल के लिख दिया। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस का एक्स हो माइनस का। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स, और फिर गुणे में कर देंगे 1 प्लस का एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स और 1 प्लस का एक्स। ये यहाँ से देखो जो कुछ भी कट रहा है ना, पहले तो उनको उड़ा लो। देखो पहले से ये कट गया, ये देखो ये दोनों गुणा होंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम खोलते तो 1 माइनस का एक्स और 1 प्लस का एक्स कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे भाई साहब। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे काट देंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस का एक्स है 1 माइनस, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस में क्या बचा 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और अपॉन में बचा 1 माइनस का एक्स। अब ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में होते तो आंसर ये लगा के आगे भाग लेते, लेकिन यहाँ पर देखो गलत होने के चांस हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हमने दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बचा क्या 1, यहाँ पर ये आ जाएगा एलसीएम में, इसको एलसीएम में ले लो 1 माइनस का एक्स, यानी कि अंदर 1 माइनस का एक्स और ये माइनस का, ये तो चला गया 1 माइनस का एक्स हो गया, समझ गए बात को। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या क्या उसको नोट डाउन करते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर देखो एक्स ये माइनस का 2x दे देगा, अपॉन में हो गया 1 माइनस का एक्स। यहाँ से माइनस हम ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस का 1 हो गया, ये माइनस इससे कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा कलम चलानी थी, बाकी कोई कठिन सवाल थोड़े ना होते ये। तो हमने 2 घड़ियां खरीदी, पहले इतने में दूसरी इतने में, उसने दोनों घड़ियां बेची, पहली 10% के लाभ पर, दूसरी 20% की हानि पर, कुल लाभ और हानि बताई। देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछ दी, अगर वैल्यू नहीं पूछी होती तब बात अलग थी, ठीक है। यहाँ पर अगर मतलब तब हम रेशियो से कर लेते, यानी कि 12 और 20 का हम रेशियो बनाते, वहां से करते, आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई। तो पहले को क्या किया 10% के लाभ पर, यानी कि इसका 10% हम निकालते तो कितना लाभ हो गया 1200 रुपया यहाँ पर लाभ। दूसरी को कर दिया 20% की हानि पर, यानी कि 20,000 का 20% हानि, यानी कि कितनी हानि हो गई यहाँ पर, 2 दूनी 4,000 रुपया की हानि हो गई। यानी कि इन दोनों को अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हानि मिलेगी, यानी कि लाभ वाले तो दोनों चले गए, और दोनों का डिफरेंस क्या है 2800, आंसर लगा दो, 2800 रुपया की हानि हो रही है। चक्रीय चतुर्भुज में ये दिए गए तो ये सम्मुख है, ई बराबर इतना। देखो चक्रीय चतुर्भुज में आपको ये पता होना चाहिए था आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। अब ये कह दिया ई जी सम्मुख कोण है, यानी कि इन दोनों का सम 180, यानी कि इसकी वैल्यू 95 दे दी, प्लस का कोण जी बराबर 180 नहीं लिख सकते, तो कोण जी बराबर निकालेंगे 180 से 90 गया 90, 90 से 5 और कम कर दो 85 आंसर। समझ गए बात को कि नहीं भैया, अब ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए था चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है, उसी से आपका सवाल लग गया, ठीक है। चलिए फिर 20 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त होगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कैसा लग रहा है, ठीक है। पढ़ाई मन से कीजिए, तन मन धन से, ऐसा नहीं है कि लेटे हैं बनाए चले जा रहे, वीडियो देख रहे कोई क्वेश्चन टफ आ गया हम नोट अरे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते, कभी नोट नहीं होता वो, तुरंत इंस्टेंट करो, और उसकी देखो डेली बना लो नियम, संडे या आपको सैटरडे जब भी टाइम मिलता है रिवीजन करना है उन सवालों का।
क्योंकि देखो मन नहीं करता कैलकुलेशन, देखो सबको पता है कि पेन घिसेंगे तब होगी, किसी का मन नहीं करता है। एप्लीकेशन सबको बता दो कि हाँ इस ऐप पे आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसको हम वहां पर हिला भी ले जाके। अरे यार कौन करेगा, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। ऐसा करोगे तो यही होगा, एक ना एक दिन तो पछतावा होगा, फिर बाद में कहोगे कि अरे यार ऐसा पहले कर लेते तो अब जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें आने की नौबत ना दो और अच्छे से कर लो। ये देखो हम सही बता रहे, एक्सपीरियंस मान लेना ये मेरा, बड़े भाई के नाते या फिर छोटे भाई के नाते। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।